सब जीवों का मंगल हो। मंगलाचरण का सौभाग्य श्रीमती अनीता मोदी आए और आज का मंगलाचरण करें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आरिका संघ की जय। गुरुवर तुम बिन कौन हमारा, गुरुवर तुम बिन कौन हमारा। हम सबको है, हम सबको है, गुरुवर तुम मेरा सहारा। गुरुवर तुम बिन कौन हमारा। सर पर रखे ना हाथ हो गुरुवर, सिर पर रखे ना हाथ हो गुरुवर। हर पल देना साथ हो गुरुवर, हर पल देना साथ हो गुरुवर। कर देना उद्धारा गुरुवर, तुम बिन कौन हमारा। गुरुवर तुम बिन कौन हमारा। हम सबको है गुरुवर तुम्हारा सहारा। गुरुवर तुम बिन कौन हमारा। अपनी शरण में हमको ले लो, अपनी शरण में हमको ले लो। थोड़ी जगह चरणों में दे दो, थोड़ी जगह चरणों में दे दो। कर देना उद्धारा गुरुवर, तुम बिन कौन हमारा। गुरुवर तुम बिन कौन हमारा। हम सबको है गुरुवर तेरा सहारा। गुरुवर तुम बिन कौन हमारा। बोलिए आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। आचार्य चित्र जो आवरण में है, चित्र अनावरण वो दीप प्रज्वलन का परम सौभाग्य आज के जो हमारे पुण्यार्जक परिवार हैं, श्री संजय जी, देवांश, अबरल, लक्ष्मी ऑप्टिकल्स परिवार को मिला है। उनके साथ आज हमारे बीच में पूज गुरुदेव के अनंत भक्त बासोड़ा राजस्थान से हमारे बीच में हैं। उन्हें बड़े सम्मानित भाव से आमंत्रित करते हैं कि वो भी आएँ और पूज गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। और तेरा साथ है, तेरा साथ है गुरुवर, मुझे क्या कमी है। अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है गुरुवर। बोलिए परम पूज राजचंद्र गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। दीप प्रज्वलन के बाद सभी लोग पहुंचेंगे। आज की पुण्यार्जक परिवार लक्ष्मी ऑप्टिकल्स परिवार के साथ बासौड़ा से हमारे अतिथि सभी पहुंचेंगे और पूज गुरुदेव का पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन कर पुनर्जित करेंगे।
पाद प्रक्षालन गुरु का करना है, इनके ही चरणों में हमको रहना है। पाद प्रक्षालन गुरु का करना है, इनके ही चरणों में हमको रहना है। बढ़ना है इसी पथ पर जिस पे तुम बड़े गुरुवर, मुक्ति की राहों पे बढ़ना है। पाद प्रक्षालन गुरु का करना है, इनके ही पथ पर हमें चलना है। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माजिद बाणी भी हमारे आज के पुण्यार्चक परिवार के साथ हमारे जो आज के अतिथि हमारे बीच में है, वो पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माजिद बाणी बैठ करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञान दाए हमें ज्ञान देना, रत्नत्रयों का हमें दान देना। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोले दोसन जिनवाड़ी माता की। सम्मान की श्रृंखला में आज के जो हमारे पुण्यार्चक परिवार हैं, उनके साथ हमारे जो पूज्य गुरुदेव के आनंद भक्त बासौड़ा से हमारे बीच में हैं, उनका बहुमान हमारे पंचायत समिति के पदाधिकारी और प्रबंधक जी परम आदरणीय सेठ कपूरचंद जी लागोन और मातृशक्ति का भी बहुमान करेंगे। रूबी मालदौन श्रीमती विद्यासारा पहुंचे और आज के जो हमारे पुण्यार्चक परिवार हमारे परम आदरणीय श्री संजय जी और देवांश अवरल, समस्त लक्ष्मी ऑप्टिकल्स परिवार जो आज के हमारे आज पूरे दिन का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है, हम सभी उनके शुभ भावों की अनुमोदना करते हैं और कल का सौभाग्य पुण्य अर्जित करने का मिला है। ऐसे समाज श्रेष्ठी श्री नरेश जी मुक्ता ट्रेडर्स परिवार को मिला है। पुण्यार्जक परिवार शाम को ठीक 6:30 बजे के लगभग सभी सा परिवार यहाँ पर पधारे और जो शाम को विनम्र देशना की बच्चों की क्लास चलती है, उसमें समय से उपस्थित आकर अपने हाथों से बच्चों को पारितोषिक वितरित करेंगे। समय से सभी लोग उपस्थित होंगे। सम्मान की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर भाव सहित पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, स्वामी विनम्र सागर जी महाराज की, जौल आचार्य संघ की, जौल आरिका संघ की कुछ पंक्तियां गुरुवर के चरणों में रखता हूं। मेरे गुरुवर मुझे पीछी से आशीर्वाद दे देना, चलूं अपने ही कदमों से, हुनर वो आप दे देना।
दिले हसरत यही हरदम तेरा दीदार हो दिल में, दिले हसरत यही हरदम तेरा दीदार हो दिल में। समाधि के समय आकर मुझे आवाज दे देना, समाधि के समय आकर मुझे आवाज दे देना। मैं गिर जाऊं समंदर में, सहारा हो तो तेरा हो, सफीना पाके बच जाऊं, किनारा हो तो तेरा हो। मैं गिर जाऊं समंदर में, सहारा हो तो तेरा हो, सफीना पाके बच जाऊं, किनारा हो तो तेरा हो। मेरा अंतिम समय जब आँख मुंद जाए मेरे गुरुवर, मेरा अंतिम समय जब आँख मुंद जाए मेरे गुरुवर, खुले जब भी मेरी आंखें नजारा हो तो तेरा हो, खुले जब भी मेरी आंखें नजारा हो तो तेरा हो। ना हो पतवार हाथों में तो निश्चित नाव डूबेगी, दीवारें हो यहाँ कच्ची तो एक दिन खुद ही टूटेगी। मगर जिस नाव की पतवार हो गुरुदेव के हाथों, मगर जिस नाव की पतवार हो गुरुदेव के हाथों, उसी की नाव दुनिया में ना डूबेगी, ना डूबेगी, उसी की नाव दुनिया में ना डूबेगी, ना डूबेगी। चलो परम पूज्य आचार्य गुरु 108 विनम्र सागर जी महाराज की। बड़ी सुंदर रचना आपने गुरु चरणों में अपना समर्पण दिखाया। हम सभी आपके शुभ भावों की अनुमोदना करते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में भक्तिपूर्ण निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अभिषेचित करने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोय सवसाहुनम। एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मरण सभी का आना है, क्यों इससे अनजाना है। मरण सभी का आना है, क्यों इससे अनजाना है। पर का क्यों बेगाना है, पर में तू बेगाना है। पर में तू बेगाना है, पर में तू बेगाना है। जन्म एक मजबूरी थी,
जन्म एक मजबूरी थी, मरना या जन्म एक मजबूरी है, मरना या जरूरी है। जन्म एक मजबूरी है, मरना यहाँ जरूरी है। जन्म एक मजबूरी है, मरना यहाँ जरूरी है। जन्म एक मजबूरी है, मरना यहाँ जरूरी है। सुख की राहों का हो, सुख की राहों का तुम मरण सजाओ रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जिंदगी हर रोज नई मिला करती है। जिंदगी हर रोज नई मिला करती है, उसकी कद्र करो। मौत एक बार मिला करती है, उसकी फिक्र करो। फिक्र करो, एक बार ही मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। जिंदगी तो रोज मिला करती है। जो एक बार मिले फिक्र करना चाहिए, बार बार मिले कदर करना चाहिए। जन्म के बारे में कल जाना, कर्मों के कारण जन्म हुआ करता है, कर्मों को भोगने के लिए जन्म हुआ करता है। और जन्म नहीं होगा तो कर्मों को भोगेंगे कैसे? जब कर्म नहीं हो तो फिर जन्म नहीं हुआ करता है। अगर आपको जन्म से इतनी घबराहट है तो आप कर्मों को मिटाने का प्रयास करिए। अगर कर्म मिट जाएंगे तो जन्म होगा ही नहीं। जन्म कौन से कर्म के कारण जन्म हो रहा है? नाम कर्म के कारण। नाम कर्म जन्म कराता है, नाम कर्म पर्याय बनाता है। पूरे शरीर में जितने भी फंक्शन है सब नाम कर्म के हैं। हड्डी बनी, मांस बना, खून बना, हड्डियों को बांधा गया, नसों ने बांधा, सब नाम कर्म ने बनाए। आंख बनाई, कान बनाए, नाक बनाई, सब नाम कर्म ने बनाए। सारे काम नाम कर्म के हैं, अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर, बेकार बेकार लगने वाले, अच्छे लगने वाले, सारे शरीर नाम कर्म की देन है। इसीलिए 93 प्रकृतियां नाम कर्म की होती हैं। 42 के भेद होते होते 93 हो जाती है, 93। सबसे ज्यादा सारे कर्मों में सबसे ज्यादा कर्म की प्रकृति है तो नाम कर्म में है। क्योंकि नाम कर्म में शरीर के पूरे फंक्शन बनने हैं। इसलिए नाम कर्म के कारण जन्म होता है। अनंत भगवान घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन अभी मोक्ष नहीं हुआ। अभी उनका जन्म जरा मृत्यु मिटी नहीं, अभी तो है, क्योंकि नाम कर्म बैठा है। नाम कर्म जैसे ही मिटेगा वैसे ही जन्म मृत्यु मिट जाएगी। फिर उन्होंने नाम कर्म मिटाया। बोले अभी ज्ञान ही तो हुआ है, नाम कर्म तो मिटा ही नहीं है। 4 अघातिया कर्मों में नाम कर्म बैठा था, तब उन्होंने मिटाया, तब उनका आगे जन्म समाप्त हुआ। इसलिए जन्म तब तक होगा जब तक तुम्हारे कर्म है, नाम कर्म है, तब तक जन्म होता रहेगा। नाम कर्म में हम पढ़ते हैं
अशुभ कार्य करने से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है और उसके विपरीत करने पर शुभ नाम कर्म का बंध होता है। तो कहने का मतलब ये है, शरीर से जितने उच्च क्वालिटी के कार्य किए जाते हैं उतने ही उत्तम गोत्र नाम, अच्छा नाम से मतलब है शरीर में सारे फंक्शन अच्छे होते हैं। और जितना कमजोर कार्य किया जाता है शरीर उतना ही कमजोर होता है। सम्यक दृष्टि होता है, जनेन्द्र भगवान की भक्ति करता है, साधुओं की सेवा करता है, शरीर भी उसे स्वस्थ मिला करता है। वज्र वृषभ नाराज संगन का शरीर मिला करता है। जो तलवार मारे तो हाथ न टूटे, तलवार टूट जाए, ऐसा भी शरीर होता है। अपन लोगों को तो आश्चर्य लगेगा, ऐसा हमें तो हम तो देखा ही नहीं होता है। ये बात सही है कि तलवार मारो हाथ ना कटे, तलवार टूट जाए। ऐसे शरीर जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से और सम्यक दर्शन माने अच्छे विचार से, श्रेष्ठ विचार से ये शरीर प्राप्त होता है। अच्छे विचार, अच्छे कार्य, शरीर अच्छा। और विचार किए और कार्य नहीं किया तो दिमाग तो अच्छा मिल सकता है लेकिन शरीर अच्छा नहीं मिल सकता। मेरे यहाँ महाराज के हार हो, मेरे यहाँ साधुओं के हार हो, हमने चौका लगवाया, महाराज भड़क गए, महाराज को सब लोग हार दे रहे हैं, तुम हार नहीं दे रहे। तुम पेंट शर्ट पहने बाहर खड़े हुए हो। तुमने दिमाग तो लगाया कि महाराज को बड़गान करना है, आहार लगाना है, चौका लगाना है, आहार देना है, तो तुमने आहार आदि तो देने की पूरी प्रक्रिया की लेकिन खुद नहीं दिया। ये शरीर कमजोर मिलेगा, दिमाग तो अच्छा मिलेगा। आगे अब हमने देखा है कई लोग हैं दिमाग बहुत अच्छा है और शरीर लंगड़े हैं, लूले हैं, ऐसे बहुत है। दिमाग बहुत अच्छा है, इन्हें ब्रेन अच्छा मिला है लेकिन हाथ पांव खराब क्यों मिले? ऐसा नहीं है अभी वर्तमान में आकर के उनके टूट गए, नहीं, वो तो जन्म से ही ऐसे मिले। क्यों मिले ऐसे? इन पे आप लोगों ने कभी विचार नहीं किया। थोड़ा सा विचार कर लेते। किसी को धन अच्छा मिला, धन खूब मिला, शरीर खराब मिला। किसी को शरीर अच्छा मिला और धन नहीं मिला। किसी को धन भी मिला और शरीर भी मिला। सबके अलग अलग रिजल्ट हैं। इन्होंने अलग अलग कार्य भी किए हैं। एक वो व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं था लेकिन उसने साधुओं की सेवा खूब की, खूब की। चौका नहीं लगा पाया लेकिन चौके में जाकर के आहार जरूर दिया, सेवा की। चौका नहीं लगा पाया, नहीं था उतना, उसके पास धन नहीं थी, व्यवस्था, तो उसे शरीर तो बहुत अच्छा मिला क्योंकि सेवा की। धन नहीं मिला, धन किया नहीं। किसी ने धन भी लगाया और सेवा भी की, दोनों चीजें प्राप्त। और धन भी लगाया, सेवा भी की, दिमाग भी लगाया। कई लोग ऐसे होते हैं कि चौका लगाया और आहार भी दिया लेकिन दिमाग नहीं लगाया। वो दाल में भी रसगुल्ले पटक दिए। दाल रोटी ले रहे हैं महाराज और क्या दे दिया? रसगुल्ले। काय में दे रहे थे हमारे? बस यही नहीं लगाया, बस ये जो था ही नहीं तो नहीं लगाया। अब इन्हें बताओ क्या क्या मिलेगा? इन्हें धन भी मिलेगा, शरीर भी स्वस्थ मिलेगा, बस ये नहीं मिलेगा। ये तो लगाया ही नहीं, बस था ही नहीं। होता तो लगा दिया। कि कहाँ क्या दिया जाता है, क्या देना चाहिए, महाराज को क्या देना उचित है, क्या देना उचित नहीं है, जो जिससे शरीर की प्रकृति बिगड़ जाए। हम तो इसलिए आहार करा रहे हैं कि महाराज की निर्बाध साधना हो, इसलिए आहार करा रहे हैं। इसलिए थोड़ी करा रहे हैं कि महाराज के पेट में गैस बने, महाराज के पेट में परेशानी आए। तो साधना कैसे होगी? जुकाम खांसी हो जाए, साधना कैसे होगी? ये विवेक लगा, ये विवेक है।
और श्रावक के 7 गुणों में एक विवेक लक्षण है, ये जरूर होना चाहिए। ये नहीं होगा तो तुम कैसा आहार दे दो, क्या मानो। इसलिए महाराज के अनुकूल आहार देना चाहिए, महाराज के अनुकूल। अनुकूल से मतलब ये नहीं है जो महाराज को अच्छा लगता है वो देना चाहिए, नहीं, जिससे महाराज स्वस्थ रहें वो अनुकूल है। जिससे स्वस्थ रहें वो चीज अनुकूल है। और किस तरह आहार देना चाहिए, आहार भी तो एक विज्ञान है। और अगर ये तुम्हें आता है और तुमने एक दिन भी अगर विवेक से आहार करा दिया है साधु का, जो साधना में सहायक बना, तो एक दिन का आहार 1000 वर्षों का फल तुम्हें दे सकता है। एक दिन का आहार 1000 वर्षों तक उसका फल मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं करा पाया और नहीं किया, अब किसने मना किया है कि तुम अच्छे से नहीं कराओ? किसी ने नहीं, तुम्हारा सोच है, तुम समझिए। इसलिए जन्म के बारे में कल बताया था, कहते हैं जन्म एक है, जीने के तरीके हैं बहुत, और मौत एक है, मरने के तरीके हैं बहुत। अब मरने के भी तरीके बहुत हैं। जन्म लेकर के मरते ही क्यों हैं? वो तो मरना पड़ता है, क्यों मरना पड़ता है ये विचार करिए। जन्म लेने के बाद मरना क्यों पड़ता है? बोले ऐसा नियम है। भाई क्या नियम है ये तो बताओ, नियम क्यों बनाया, ये किसने बनाया ये नियम? बोले तीर्थंकरों को भी मरना पड़ा, तीर्थंकरों को भी दुनिया से जाना पड़ा। हाँ, जाना तो पड़ा, लेकिन मरना पड़ा ये नहीं है। और मरना पड़ा भी कहेंगे तो किसी एक मरण की अपेक्षा से कह सकते हैं, क्योंकि मरण भी, पहली बात मरण होता क्यों हुआ मरण? तो लिखा था कि मरण तो सभी का होना है, मरण सभी का आना है, क्यों इससे अनजाना है, पर का तू बेगाना है, और सबका मरण आना है। आखिर मरना नियति है, जन्म नियति नहीं है, मरना नियति है। जन्म नियति नहीं है। आप मरने के बाद जन्मेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जन्मे हो तो जरूर मरोगे। मरने के बाद जन्मना नियति नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर भी मरण करते हैं लेकिन दोबारा जन्म नहीं धरते। लेकिन तीर्थंकर जब जन्म धरते हैं तो मरते जरूर हैं। इसलिए मरने के बाद जन्मना नियति नहीं है, लेकिन जन्मने के बाद मरना नियति है। ये मरते क्यों है? जब आयु कर्म खत्म होता तो मरण स्वयं हो जाता है। ओ आयु कर्म क्या है समझ में आएगा, अभी आ जाएगा। जब आयु कर्म खत्म होता तो स्वयं मरण हो जाता है। ओ तब मंत्र तंत्र या कोई दवा, तब मंत्र तंत्र या कोई दवा फिर कभी बचा नहीं पाता है। ओ ये वीरसेन स्वामी कहते, ये वीरसेन स्वामी कहते, धवला में ये समझाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो
अब जैसे आयु कर्म खत्म होता है तो मरना पड़ता है। मरना कोई नहीं चाहता। बताओ कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता, फिर भी मरते हैं। जब मरते ही हैं तो मरने की चाह भी कर लो। नहीं नहीं, मरने की चाह नहीं करना है। ये तो बिल्कुल लिखा है समाधि में भी, जीने की हो ना वांछा, तो मरने की इच्छा नहीं करनी है, ये तो मना कर दिया। और मरना सबको पड़ता है, और मरना सबको पड़ता है, और मरने की इच्छा करते नहीं है। तब आचार्य महाराज कहते हैं कि मरो लेकिन रो नहीं। मरो लेकिन रोना नहीं। तो हंस करके मरा नहीं जाता, कोई हंस करके मरता नहीं है, या मरते समय कोई हंसता नहीं है, और हंस करके कोई मरता नहीं है। रोना तो पड़ता ही है। तो बोले मरो लेकिन रो नहीं। तो रोए नहीं तो क्या हंसे? बोले हंसो भी नहीं। बोले फिर क्या करें? जानो, समझो। हंसोगे तो हंस तो पाओगे नहीं मृत्यु के समय, और रोना है नहीं, तो फिर करें क्या? समझो। समझना यह है, मैं मरता नहीं हूं। न जन्मम न मृत्युम न मोहम न चिंता, न क्षुद्रो न भीतो न कार्श्यम न तंद्रा, न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। क्या कहा? न जन्मम न मृत्युम, आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। जन्म मरण किसका होता है? शरीर का। प्राणों का आना जन्म है और प्राणों का जाना मरण है। और आत्मा में प्राण होते ही नहीं है। आत्मा में तो चैतन्य प्राण है। प्राण है, ये सब बाहर के व्यवहार के हैं। निश्चय से चैतन्य प्राण है, ज्ञान प्राण है। प्राणों का आना क्या है? जन्म। प्राणों का जाना मरण। जन्म मरण की परिभाषा तुमसे पूछे जन्म किसे कहते, क्या कहोगे? प्राणों का मिलना जन्म है, प्राणों का जाना मरण। 10 प्राण मिल गए, हमारा जन्म हो गया। 10 प्राण चले जाएंगे, हमारा मरण हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि तुम्हें बाद में 10 प्राण ही मिले, यह भी जरूरी नहीं है। हाईएस्ट 10 प्राण है, लेकिन 10 ही मिले ये जरूरी नहीं है। सारी बातों को समझना तो है। मरण कितने प्रकार के हैं? मरण 5 प्रकार के। नंबर 1 बाल बाल मरण। नंबर 1 बाल बाल मरण। नंबर 2 बाल मरण। नंबर 3 बाल पंडित मरण। नंबर 4 पंडित मरण। नंबर 5 पंडित पंडित मरण। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण। बाल बाल मरण। कौन मरता है बाल बाल मरण? बाल बाल माने बालकों जैसा मरण, बुद्धू जैसा मरण। और बुद्धू पे बुद्धू। उसे कहते बाल बाल मरण, बच्चों जैसा मरण। यानी इनमें जरा सा भी विवेक नहीं है, जरा सी भी बुद्धि नहीं है। इसे कहते बाल बाल मरण। जो लोग व्रती नहीं होते, भगवान की पूजन भी नहीं करते, भगवान की सेवा भी नहीं करते, 6 कर्तव्यों का पालन नहीं करते, और सम्यक्त को प्राप्त नहीं होते, सत्य क्या है असत्य क्या है नहीं जानते, कोई भेद नहीं कर पाते, असत्य को ही सत्य मानते रहते हैं, घर द्वार में ही अपनी बुद्धि लगाए रहते हैं, परिवार व्यापार में ही लगे रहते हैं, अंत में जो मरण करते हैं इनका बाल बाल मरण है। इनका कौन सा मरण? बाल बाल। घर व्यापार परिवार संसार यही सब कुछ है। इसमें जो मरते हैं वे सब बाल बाल मरण है।
ये ऑलराउंडर होते हैं, ऑलराउंडर। कोई सी भी गति में, कोई सी भी पर्याय में जा सकते हैं। घटिया से घटिया पर्याय में जा सकते हैं, अच्छी पर्याय तो है ही नहीं। जितनी भी सबसे घटिया पर्याय कौन सी है? 84 लाख में सबसे घटिया कंडीशन निगोद। एक श्वास में 18 बार मरो, एक नाड़ी की धड़कन धड़की और 18 बार मरण हो गया। सबसे घटिया मरण है, सबसे घटिया पर्याय निगोद पर्याय है। इससे नीची पर्याय कोई नहीं है। 20 बार कहीं मरण नहीं है, 25 बार कहीं मरण नहीं है। एक धड़कन में, एक धड़कन में 18 बार, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मेरी हो। किसने? हमने, आत्मा ने नहीं, हमने। अपनी बात हो। ऐसा आलू में, मूली में, गाजर में, शकलकंद में, अदरक में, जो जमीकंद है, इन सभी में ये जीव पाए जाते हैं। एक सांस में 18 बार मरते हैं। और ऐसा मरण सबसे घटिया मरण है, बाल बाल मरण। अब ऐसा नहीं है वही बाल मरण है जे मच्छर, चींटी, मक्खी, केंचुआ, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, घर परिवार वाले लोग सब बाल बाल मरण में। इसलिए घर में मरना बाल बाल मरण, ये सबसे घटिया मरण। 5 मरण में सबसे घटिया मरण है। इससे और बढ़िया बाल मरण। जो व्यक्ति देवसात गुरु के प्रति श्रद्धावान है, 6 कर्तव्य में निरंतर निरत हैं और देवसात गुरु के प्रति श्रद्धावान है, ऐसे लोग अगर घर में भी मरण करें, सम्यक दृष्टि है और सम्यक्त को प्राप्त हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अगर मरण करें तो उसे बाल मरण कहते हैं। ये भी बच्चे हैं। अभी तुम देवसात गुरु पर श्रद्धा करते रहे और व्रती नहीं बने तो कैसी श्रद्धा करते रहे? इसलिए इन्हें बाल मरण कहा है। ये इनसे अच्छे हैं, ये घटिया पर्याय में नहीं जाएंगे। इनके लिए सिर्फ 2 ही पर्याय मिलेंगी। देव गति में जाएंगे तो देव बनेंगे और मनुष्य गति में आएंगे तो राजा बनेंगे। राजा जैसी दुकान वाले नहीं, आलोक भैया ट्रांसपोर्ट वाले नहीं बनेंगे, बढ़िया बनेंगे, राजा बनेंगे जिन्हें कोई काम न करना पड़े। जो लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं वे छोटे मोटे काम नहीं करते हैं। उत्कृष्ट कार्य क्या है? भगवान की पूजन, देवसात गुरु पर श्रद्धा, स्वाध्याय, सामायिक ध्यान, ये उत्कृष्ट कार्य है। ऊंचे कार्य करने वाले जो दुकानदारी नहीं करते, छोटे मोटे व्यापार नहीं करते हैं, इसलिए ये बाल मरण वाले हैं, सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन घर में मरण किया है इसलिए इन्हें 2 ही पर्याय प्राप्त होंगी, 2 ही गति प्राप्त होंगी। 2 गति इन्हें मिलेंगी ही नहीं। 2 गति की सारी पर्याय इन्होंने खत्म कर दी। अब कितनी रहेगी? 18 लाख पर्याय रहेगी 84 लाख में से। 84 लाख में से 18 लाख पर्याय रहेगी बाल मरण वाले की। और उसमें भी निश्चित है, उसमें भी देवी नहीं होगी। यहां आएंगे तो स्त्री नहीं होगी, यहां आएंगे तो नपुंसक नहीं होगा, उसमें भी गिनी चुनी रह जाएंगे। या तो मनुष्य में राजा या देव में, देवगति में देव, 2 ही बनेंगे बस। ये कौन सा मरण है? बाल मरण। कौन सा मरण करना है तुम लोगों को? पंडित मरण। लेक्चर तो देखो। और वकील लोग पंडित मरण कर लें, भगवान मालिक। ये बाल मरण कर लें, यही बहुत है।
सारे काले काम यही करते हैं, झूठ को सही, सही को झूठ, वकीलों का काम बेवकूफ बनाना। तो बाल मरण, हम अगर बाल बाल मरण में बाल बाल जिंदगी जीते हैं तो बाल मरण की भावना करिए, पहले थोड़े से चढ़िए ऊपर, बाल बाल मरण से बाल मरण पे आइए। सम्यक दृष्टि जीव, कुल मनुष्य लोक में 29 अंक प्रमाण मानव हैं। कितने? 29 अंक बता रहा हूं, इतने अंक प्रमाण मानव हैं, लेकिन इनमें बाल मरण वाले लोग कुल 700 करोड़ हैं, ज्यादा नहीं है, कुल 700 करोड़। विमल भैया के अपना तो नंबर है बाबा। विचार करिए कितने परसेंट में आए, मालूम है कितने परसेंट में आए? 1 करोड़ में कितने अंक होते हैं? कितने अंक? 7 अंक होते हैं, 7 जीरो और 1 8 अंक होते हैं। और कितने अंक प्रमाण मानव है? 29 अंक। अब कितने अंक रह गए? 21 अंक रह गए। 21.2101 इतने परसेंट पे आओगे। बाल मरण वाला 0.2101, तब तुम्हारा नंबर आएगा बाल मरण में। अच्छा 700 करोड़ है तो 8-10 हो गए, तो 19 शून्य लगाने के बाद 0.1901 इतने परसेंट भी बाल मरण में हम प्रवेश कर पाएंगे। आ रहा है विचार? तुम जैसे विदेश क्षेत्र में बहुत सारे लाइन में होंगे और बाल मरण में हो गए होंगे। ये 700 करोड़ में 1000 हिंदुस्तान में नहीं होंगे। 700 करोड़ में से 1000 हिंदुस्तान में नहीं होंगे, और हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में नहीं होंगे। 1000 जो कि 8 अरब है, लगभग 8-9 अरब है। 8-9 अरब में पूरा विश्व आ गया, अमेरिका आदि सब। 1000 नहीं है, अपनी गिनती गाय में आएगी। इतने में 1000 नहीं है, ये 700 करोड़ फिर कहां होंगे? विदेश क्षेत्र में। वहां साक्षात तीर्थंकर भगवान है और लोग समूह शरण में बैठे हुए हैं, लाखों लोग बैठे हुए हैं। ये हैं उस श्रेणी में, बाल मरण में। इसलिए अगर अपन उसकी लिस्ट में आ जाते हैं तो अपन बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, अपन विदेश क्षेत्र के व्यक्ति बनने के काबिल हैं, तीर्थंकर के सामने पहुंचने के काबिल हैं। अगर आप बाल मरण में पहुंच जाते हैं तो निश्चित मानिए अगले जन्म में आप कहीं ना कहीं तीर्थंकर के दर्शन जरूर करेंगे, जरूर मिलेंगे आपको तीर्थंकर। चाहे देवगति से जाओ तो भी मिलेंगे, और मनुष्य गति में गए तो भी मिलेंगे। और मनुष्य गति में जा नहीं सकते बाल मरण करके, बाल मरण करके देवगति में ही जा सकते हैं। इसलिए बाल मरण हो ऐसी भावना करना चाहिए। फिर बाल मरण से उठिए बाल पंडित मरण, और ऊपर चले गए हरिका माता जी, एलक छुल्लक महाराज, ब्रह्मचारी, 7 प्रतिमाधारी, या कोई भी प्रतिमाधारी, ब्रह्मचारी, एलक छुल्लक, हरिका माता जी, बाल पंडित मरण, ये और ऊंचे निकल गए। इनकी 2 ही पर्याय मिलेंगी, या देवगति या फिर राजा, या तो राजा नहीं, बाद में राजा। पहले देवगति में देव, बाद में राजा। व्यापारी नहीं,
राजा हो जाएंगे। ये यहां भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, फालतू में कोरा खाते हैं आराम से रहते हैं, और वहां भी कोई काम नहीं करेंगे, वहां से आएंगे फिर भी कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, बड़े बड़े आनंद। जो उत्कृष्ट कार्य करके जाते हैं उन्हें कमाने की जरूरत नहीं होती, खाते हैं कमाते नहीं हैं। और जो निम्न कार्य करते हैं वो कमाते भी हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। कमाते भी हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। खिलाते इसलिए हैं कि खाने की व्यवस्था होती है, खिलाए नहीं तो खाने की व्यवस्था ना हो, इसलिए खिलाते हैं। खाते भी हैं और कमाना भी पड़ता है। बाल पंडित मरण, जो व्रती हो जाते हैं, देश व्रती हो जाते हैं, बाल पंडित मरण होते हैं। और जब कोई मुनि बन जाते हैं तो पंडित मरण में आ जाते हैं। मुनि बन करके पंडित मरण में पहुंचते हैं। 6वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक पंडित मरण है। 11वें गुण स्थान तक, 12वें में तो मरण है ही नहीं। और उसके बाद जब केवली भगवान मोक्ष जाते हैं तो पंडित मरण है। केवली भगवान मोक्ष जाते हैं, पंडित मरण है। 5 प्रकार के मरण होते हैं। कौन सा मरण पसंद है आप चयन करो। अगर बाल मरण पसंद है, बाल मरण पसंद नहीं है, वो तो ऑलराउंडर है, कहीं भी जा सकते हैं। निगोज से लेकर के 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, नरक गति, त्रियंज गति, देव गति, कहीं भी जा सकते हैं। ये बाल मरण है। इसलिए घर में कभी भी न मरो, घर को त्याग करके मरो। मरना तो है, ऐसा तो है नहीं कि घर को तुम सिर पे रख के ले जाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो घर में मत मरो। जब मरने का समय आए तो क्या घर के बाहर निकल जाएं? ना, आदमी तो बहुत होशियार है। एक बार हमने कहा कि वो रात्रि में भोजन नहीं करना है। बोले ठीक है महाराज। तो उसने कहा महाराज वो बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाना पड़ता है व्यापार के काम से, तो बाहर की छूट दे दो। अब हम क्या करते हैं? हमने ठीक है बाहर की छूट है, यहाँ रहोगे, घर में नहीं करना है। बोले हाँ नहीं करना, नियम नहीं। हुआ ये, एक दिन दिल्ली से लौट करके आया तो रात्रि के 9:30 बज गए। तो पत्नी से बोला कि खाना खाना है, थाली लगाओ। बोले तुमने तो नियम लिया था, आहार दिया था तब कि घर में नहीं खाएंगे। बोले घर में कौन खाता है, तुम थाली तो लगाओ। और थाली लगाई, सड़क पे आ गया। बोले घर में खाने को मना किया ना, सड़क की थोड़ी घर के बाहर की तो छूट है। आदमी है रास्ते निकाल लेता है। इसलिए बाल मरण बचिए। त्याग तो करना ही है, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, हर किसी को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है घर का त्याग करके मरे, तो कम से कम बाल मरण में तो पहुंच जाएंगे। अरे यहाँ का जीवन तुम जिंदगी भर न सुधार पाए तो कम से कम आगे का तो सुधर जाएगा। इतनी सारी पर्यायों से तो बच जाओगे, इतनी दुर्गति से तो बच जाओगे। ऐसा तो कर सकते हैं। कोई तुमसे ये थोड़ी कहेगा कि नहीं घर में ही, घर के अंदर ही मरो। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई मरना तो है ही। बोले हाँ। डॉक्टर ने कहा आज की आपकी और उम्र इससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो उसने पूछा बच्चों से अब तो मरना ही है। बोले हाँ। बोले ये बताओ घर में मरे कि बाहर मरे? बोले क्यों? बोले घर में मरेंगे तो ज्यादा खर्चा आएगा, बाहर मरेंगे तो कम खर्चा आएगा। बोले क्या चीज? बोले घर में मरेंगे तो यहाँ से तुम्हें अर्थी बनानी पड़ेगी, अर्थी का सामान लाना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा। और बोले अगर मरघट पे ही मर जाए तो अर्थी बनाने का खर्चा कम हो जाएगा। तो मरना तो है ही, तो हमें मरघट पे ही ले चलो, वही मर जाएगी, यहाँ मरने से क्या फायदा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी
दूसरी तरह से मरना चाहते हैं। और सम्यक दृष्टि विरक्त होता है, वो जानता है हम नहीं मर रहे हैं, हम तो शरीर को चेंज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? अब ये शरीर ज्यादा काम का नहीं रहा, ना उठा जाए, ना बैठा जाए, ना खाया जाए, कुछ भी नहीं किया जा रहा है शरीर से। क्या करेंगे इस शरीर को? हम मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, भगवान का अभिषेक भी नहीं कर पा रहे हैं, पूजन भी नहीं कर पा रहे हैं, सामायिक भी नहीं कर पा रहे हैं। छोड़ो इस शरीर को। इसलिए मैं शरीर को बदल रहा हूं, बढ़िया नया शरीर ले रहा हूं। अब आगे मिलेगा, बढ़िया शरीर मिलेगा। इसलिए वो बदलता है। सम्यक दृष्टि शरीर को बदलता है और बाल बाल मरण वाला मरता है, और बाल मरण वाला शरीर को चेंज करता है, मरता नहीं है। क्योंकि वो जानता है मैं कभी मरता ही नहीं, मरण मेरा होता ही नहीं है। जो प्राणों का संयोग हुआ था उन प्राणों का वियोग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हम तो हम हैं। लाइट का आ जाना और लाइट का चला जाना, बस यही हो रहा है, आगे कुछ नहीं हो रहा है। करंट तो है, बल्ब गया है, फ्यूज हो गया है, उसकी दम खत्म हो गई। बल्ब की जो दम है वो खत्म हो गई, इसलिए बल्ब फ्यूज हुआ है, लाइट नहीं गई। लाइट तो है, बल्ब बदलेगा। बल्ब चेंज कर लो, जो लगाना है, जैसा लगाना है वैसा लगा लो। पावरफुल लगाना है पावरफुल लगा लो। और तुम लोग तो बंटेन वाले बल्ब से जलते हो, सिंगल बल्ब से कहाँ जलते हो? बंटेन सिंगल जले तो फूक जाए, और दोनों मिलके जले तो जल जाए। बंटेन विशेषता है। तो हम ये कहें कि हम कौन से बल्ब बनना चाहते हैं और कैसे जलना चाहते हैं, और हम जल रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि हम समझ करके, सम्यक दृष्टि यही समझता है कि मैं तो बल्ब को चेंज कर रहा हूं, मैं मर नहीं रहा हूं। जैसे कि लाइट क्या समझती है, करंट क्या समझता है, मैं मर थोड़ी रहा हूं, मैं थोड़ी मर रहा हूं, बल्ब चेंज हो रहा है। ऐसे ही आत्मा नहीं मर रही है, मैं नहीं मर रहा हूं, सिर्फ शरीर को चेंज कर रहा हूं। कौन सा शरीर चाहते हो? हम तो राजा बनना चाहते हैं। राजा जैसे काम किए, राजा बनना चाहते हैं। तुम तो तीर्थंकर बनना चाहते हो, काम नहीं है तीतर जैसे, चले तीर्थंकर बन। भले काम भी तो होना चाहिए तीर्थंकर जैसे। मनुष्य बनना चाहते हैं तो मनुष्य जैसे कार्य भी होना चाहिए। मनुष्य के कौन से कार्य हैं? हित अहित का विवेक करना, ये मनुष्य के कार्य हैं, मनुष्य के लक्षण हैं। जो व्यक्ति इन लक्षणों में है वो अगले भव में मनुष्य बनेगा। नंबर 1, हित अहित का विचार करना। नंबर 2, कार्य अकार्य का विचार करना। नंबर 3, उत्तम कार्य करना। ये मनुष्य के काम है, उत्तम कार्य करना। नंबर 4, नियम संयम से रहना। जीव कांड में ये मनुष्य के लक्षण दिए हैं। पुरुषार्थ करना, ये पुरुष की पहचान है, ये अगले भव में पुरुष बनेगा। कोई स्त्री पर्याय में हो और भगवान की पूजन, स्वाध्याय, सामायिक, उत्तम कार्य करे, व्रत, नियम, संयम और हित अहित का विवेक रखे, कार्य अकार का विवेक रखे। कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन से कर्तव्य हैं, कौन से कर्तव्य नहीं है, इनका विवेक रखती है। वो स्त्री पर्याय को छेद करके पुरुष पर्याय प्राप्त कर लेती है। लक्षण जीव कांड में पढ़िए, चारों के लक्षण दिए हैं। देव गति के लक्षण अलग हैं, नरक गति के अलग हैं, मनुष्य गति के अलग हैं और त्रियंच गति के अलग हैं। चारों गति के लक्षण दिए हैं। ये लक्षण जिसमें पाए जाएंगे उसको ये वाली गति मिलेगी। लिस्ट बना दी है उसकी। अब तुम उसे नहीं पढ़ो तो तुम्हें कौन बता रहा है?
हम तुम्हें कितने बताएंगे, 2-4 बता देंगे। पढ़ो जीव कांड में, जब गति का विवरण आए, गति मार्गणा का विवरण आए, उसमें देख लेना, चारों गतियों का विवेचन दिया है। इसलिए हम मनुष्य बनना चाहते हैं तो मनुष्य के कार्य लेना चाहिए, कार्य करिए मनुष्य। हम स्त्री बनना चाहते हैं, स्त्री जैसे कार्य करिए। और हम देव बनना चाहते हैं, देव जैसे कार्य करिए। और नारकी बनना चाहते हैं, पड़ोसी से खूब लड़िए, घर में खूब लड़ो, एक दूसरे की बुराई करो, मारा मारी करो, अपने आप पहुंच जाओगे। लक्षण है न रता इति नारका, जो आपस में प्रेम से ना बैठ सके वे नारकी है। जो आपस में प्रेम से ना बैठ सके, भाई भाई, भाई बहन, परिवार वाले आपस में सब नारकी है। और जो एक दूसरे से क्या, अपनों से क्या, परायों से भी प्रेम करे, वो देव है, वो देवगति में चला जाएगा। इसलिए सारे लक्षण उसमें दिए हैं। हम तो मनुष्य का लक्षण बता रहे थे, तो हम ये कहना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं बनिए, जो भी विचार करना है करिए। मरण 5 प्रकार का है, बाल बाल मरण, ऑलराउंडर। उसके लिए सारी घटिया से घटिया पर्यायें खुली हुई हैं। वही लोग ये निगोद की यात्रा, एक इंद्रिय जितने पेड़ आदि दिखाई देते हैं, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जितने भी दिखाई देते हैं, सब बाल बाल मरण वाले हैं, सब A to Z। इसलिए बाल बाल मरण करने से ये मक्खी, मच्छर, चींटी, लट, जुआ आदि, ये सब बाल बाल मरण वाले हैं। निम्न प्रकार के मनुष्य, नीच मनुष्य, सब बाल बाल मरण वाले हैं। और जितने भी दुकानदार, व्यापारी, हम जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ, और हम भी सब बाल बाल मरण करके आए हैं, तभी तो यहाँ हैं। पंचम काल में कैसे पैदा हो गए? सब बाल बाल मरण वाले हैं। अब बाल मरण पे पहुंच जाइए, ये समझदारी है। बाल मरण पे पहुंचो, बाल पंडित पे पहुंचो, पंडित पे पहुंचो। पंडित पे पहुंचे तो भी दो ही हैं, या तो राजा या फिर देव। इंद्र भी बन सकते हैं, इंद्र या राजा या इंद्र, ये पंडित मरण है। बाल पंडित मरण देव और मनुष्य राजा, और बाल मरण राजा और देव। अंतर इतना है, जो पंडित मरण वाले हैं वे चक्रवर्ती बन सकते हैं, कामदेव बन सकते हैं, बलदेव बन सकते हैं, तीर्थंकर बन सकते हैं। ये पंडित मरण वाले हैं। बाल पंडित वाले तीर्थंकर भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं। क्योंकि जब राजा सैनिक बन सकता है, ये बाल मरण वाला है। राजा सैनिक बाल मरण वाला जब तीर्थंकर बन सकता है तो बन सकते हैं। तीर्थंकर भी बन सकते हैं, बलभद्र भी बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। लेकिन बाल मरण से सीधा तीर्थंकर बनने में एक आध है, लेकिन पंडित मरण से सीधा तीर्थंकर बनने में कई हैं, बहुत है। इसलिए पंडित मरण से जल्दी चांस है, बाल मरण से बहुत कम, बहुत कम, 1%, 2%। लेकिन पंडित मरण से बहुत चांस मिलेंगे, सीधे तीर्थंकर बन के भी जा सकते हैं, मरे ही नहीं। वो बाल पंडित में पहुंचे, वो पंडित में पहुंचे और सीधे तीर्थंकर बन के भी निकल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए मरण कई तरीके के हैं। हम सारे मरणों में से कौन सा मरण पसंद करते हैं? मरण पसंद करने से हमारा मरण वैसा नहीं होता, मरण जैसे कार्य करने से हमारा मरण होता है। पसंद करने से तो किसी को कुछ नहीं होता। पसंद तो आदमी न जाने क्या क्या कर ले। अगर पसंदी से चीज मिल जाती
तो आदमी को तो बहुत कुछ पसंद है। किस्मत से वस्तु मिलती है और किस्मत करने से किस्मत बनती है। कार्य करने से किस्मत बनती है, किस्मत से वस्तु मिलती है और वस्तु मिलने से हमारा मन खुश होता है। इसलिए हमें करना चाहिए जिससे किस्मत बने। केवल सोचना नहीं चाहिए। जो सोचते रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। हमने बताया था अमेरिका जाना है, कितना खर्चा आएगा? कितना आएगा खर्चा? अमेरिका जाने का विचार है, कितना खर्चा आएगा? कुछ नहीं। उन्हें विचार में खर्चा थोड़ी है। जब बैठोगे तब खर्चा आएगा, जब टिकट खरीदोगे तब खर्चा आएगा। विचार करो, विचार में कोई खर्चा नहीं। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। आपको बार बार कहा जाता है मंदिर जाइए, मंदिर में अभिषेक करिए, पूजन करिए। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है धीरे धीरे तुम बाल बाल मरण से बाल मरण पे आ जाओ। तो इतनी सारी 84 लाख पर्यायों में से 18 लाख पर्याय शेष रह जाएंगी, बाकी की सब खत्म हो जाएंगी। कितनी बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है, और तुम फिर भी नहीं मानो। 66 लाख पर्याय जा रही हैं। ऐसा करने से, ऐसा मानने से 66 लाख पर्याय नष्ट हो रही हैं। और फिर भी तुम नहीं मानो, फिर भी तुम्हें जरा सा पैसा दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम्हें जरा सा व्यापार दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम्हें जरा सा परिवार दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम्हें धन और आलस दिखाई दे रहा है। तो ये तुम्हारी बुद्धि है। अच्छी बुद्धि निकालिए और अच्छी बुद्धि निकाल करके हम बाल मरण यानी सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करें। अपने कर्तव्यों पे ध्यान दें तो निश्चित मानिए मेरा मरण श्रेष्ठ मरण हो जाएगा। ये बाल मरण ही तुम्हें बाल पंडित मरण पर ले जाएगा, और बाल पंडित मरण ही तुम्हें पंडित मरण पर ले जाएगा। और एक बार पंडित मरण हो गया तो पंडित पंडित मरण पे जाएगा, और पंडित पंडित मरण पे पहुंच गए तो फिर मोक्ष मिलेगा, संसार नहीं मिलेगा। सारे जन्म नष्ट हो जाएंगे, जन्म के साथ मरण भी नष्ट हो जाएंगे। अंतिम मरण पंडित पंडित मरण, लास्ट। इसके बाद मरण नहीं है। पंडित मरण में तो मरण है, पंडित मरण में तो मरण है, लेकिन पंडित पंडित मरण में फिर इसके बाद एक भी मरण नहीं है। इसलिए और बाल बाल मरण में इतने मरण है कि गिनती नहीं है। बाल बाल मरण में अनंत अनंत मरण है, और पंडित पंडित मरण में मरण है ही नहीं, समाप्त है। इसलिए नीचे का भी जानिए, ऊपर का भी जानिए। जैसा मरण करना है विचार करिए, और अपने अपने मरण पे विचार करिए। मरण के बारे में सोचने से किसी का मरण नहीं होता। हे भगवान मेरी समाधि से मरण हो, हमें ऐसा आशीर्वाद दो, मेरी समाधि हो जाए। हाँ, ऐसे कहने से होती तो सबकी हो जाती। ये सब समाधि से मरने को ही बैठे सब। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सारा मोह छोड़ना पड़ता है, सब घर द्वार सब छोड़ना पड़ते हैं, तब जाकर के किसी का समाधि से मरण होता है, वरना समाधि से मरण नहीं होता। इसलिए पहले बाहर की चीजें तो छोड़ो, तब अंदर जाओगे। ये अंदर जा नहीं पाए, बाहर से अंदर का विचार कर रहे हो, नहीं आएगा। इसलिए पहले बाहर का त्याग करो, सब बाहर का छोड़ते जाओ। जैसे जैसे बाहर का हटता जाएगा वैसे वैसे तुम भीतर जाते जाओगे। कहते हैं ना, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ति विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते, जैसे जैसे रुचते नहीं है, विषया सुलभा अपि, सुलभ विषय, जैसे जैसे रुचते नहीं है, अच्छे नहीं लगते, सुलभ विषय, सुलभ चीजें।
यथा यथा समायाति यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा भी। जैसे जैसे विषय सुलभ विषय है, खाना पीना पहनना रहना मकान व्यापार परिवार ये सब रुचते नहीं है। यथा यथा जैसे जैसे ये रुचते नहीं है। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा भी तथा तथा समायाति वैसे वैसे अंदर समाता है। संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् आत्मा का तत्व आत्म स्वरूप वैसे वैसे अंदर आता है। इसीलिए पहले त्याग किया जाता है, इसका त्याग मौन रहना है, सबका त्याग। तो त्याग करते जाते हैं वैसे वैसे आत्मा का ज्ञान अंदर आता जाता है। जैसे जैसे हटाते जाओगे वैसे वैसे आता जाएगा। कचरा लगा हुआ है और सामने बढ़िया पानी, ऐसे समझो पाइप है, इतना मोटा पाइप है और पाइप में पानी आ रहा है और कचरा भरा हुआ है। तुम्हारी टोटी के पास कचरा भरा हुआ है, अब क्या करोगे? क्या करोगे? कचरा हटाएंगे। जितना जितना कचरा हटेगा उतना उतना पानी आएगा। जैसे जैसे कचरा हटता जाएगा वैसे वैसे पानी आता जाएगा। तुमने उसमें एक छोटा सा सूजा डाल दिया तो इतना सा पानी, इतनी सी धार पानी की आई। तुमने सरिया डाल दिया तो जरा मोटी धार आएगी। तो जैसे जैसे मिट्टी हटती जाएगी, जैसे जैसे मल हटता जाएगा वैसे वैसे पानी आता जाएगा। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। इसलिए श्लोकदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये वाली बात कही है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे अरुचि होने लगेगी। तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, फिर वो खराब लगने लगेंगे। फिर चाहे कुछ हो तुम्हारे पास, चाहे कितना धन हो, सब बेकार लगने लगेगा। जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे त्याग होता जाएगा। जैसे जैसे त्याग होता जाएगा वैसे वैसे ज्ञान होता जाएगा। इसलिए दोनों एक साथ होते हैं। हम इन पर विचार करें और हमें कौन सा मरण करना है वो वाले मरण पर विचार करें, फिर वैसा ही कार्य करें तो निश्चित हम बाल मरण पे पहुंच के बाल पंडित मरण पे पहुंचेंगे। और यहाँ पहुंचना हमारा पुरुषार्थ है। बाल बाल मरण पुरुषार्थहीन लोग करते हैं। बाल मरण कर्तव्यशील लोग किया करते हैं। बाल पंडित मरण पुरुषार्थी किया करते हैं और पंडित मरण महापुरुषार्थ करते हैं, वो किया करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, त्यागी लोग किया करते हैं। इसलिए थोड़ा त्याग करें तो बाल पंडित मरण, पूरा त्याग करें पंडित मरण, त्याग न करें और भगवान के स्वरूप को जाने तो बाल मरण, और ना भगवान के स्वरूप को जाने ना कुछ त्याग करें तो मरे बाल बाल मरण। फिर तो कहीं भी आप जा सकते हैं। इसलिए जो लोग घर में मरते हैं, व्यापार परिवार के मोह में मरते हैं, ऐसे लोग बाल बाल मरण करते हैं। इनको ये मत सोचना ये देवगति में जाएंगे, बहुत कम उम्मीद है ये देवगति में चले जाएं, बहुत कम उम्मीद है। इसलिए हम अच्छा मरण करें, अच्छे मरण पे विचार करें और सबको बाल मरण के पास, बाल पंडित मरण के पास ले जाएं तो निश्चित आपका भी जीवन सफल होगा और उनका भी जीवन सफल होगा। धीरे धीरे अब आगे समाधि का विवरण आएगा। अब कैसे हम समाधि में पहुंचते हैं और कैसे हम समाधि में पहुंचेंगे, आज मरण की बात समझी है, कल समाधि की बात समझेंगे, परसों समझेंगे जैसी गति। जय बोले परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सगत जी गुरुदेव की।